हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें। हम आपके लिए लेकर आते हैं साइंस सब्जेक्ट से डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव से टेस्ट सीरीज जिससे ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होती है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें। चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी बाह्य मल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनिम्नीकरण मतलब जिसका दोबारा जो जैसे जैव मंडल में दोबारा से रिसाइक्लाइज किया जा सके, तो इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो देखो, कागज़ को जला देंगे, ठीक है ना। बाह्य मल भी मिल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर वाले दोनों से हैं, लेकिन तो इसका सही आंसर होगा DDT, ठीक है ना। DDT डाइक्लोरो DDT, ठीक है ना। DDT, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ठीक है ना, पर्यावरणीय मित्रता के साथ व्यवहार करते हैं वो कौन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ऑप्शन बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, ऑप्शन सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो मित्र व्यवहार को शो करती हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत मतलब कौन सी मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन सी आयनस्फीयर में, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर होगा ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस पाई जाती है। अब उसी को थोड़ा हिंदी में आ जाइए। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, अब ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है, किस में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, और डी आयन मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा बी समताप मंडल, ठीक है ना। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। अगला, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी इकोसिस्टम से ऊर्जा को कौन सबसे पहले लेता है? उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता, डी सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले कौन लेते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए घास, बकरी, शेर, ऑप्शन बी शैवाल, जलीय कीट, मछली, ऑप्शन सी घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य घास, मछली और मनुष्य, ठीक है ना। तो देख लीजिए, घास, बकरी। अब जली की बात चल रही है, तो न तो बकरी जल में रहती है, न तो घास जल में होती है, न ही शेर जल में रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखेंगे, शैवाल, ये तो जल में ही होता है, जलीय कीट जल में रहते हैं, मछली जल में रहती है। तो ये बी आंसर वैसे सही होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाले में मनुष्य आ गया, तो ये भी सही नहीं होगा। जलीय घास ऊपर होती है, जलीय घास होना चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। शैवाल को जलीय कीट खा लेते हैं, जो जलीय कीट को मछली खा लेती है। इस तरीक़ा से फूड चेन का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? वर्षा, जलवाष्प, ओले, बजरी। तो सबसे नीचे क्या पाई जाती है? अभी आप कोहरे के मौसम में देखते होते हैं, सबसे निचली परत क्या होती है? ठीक है, ओले की कंडीशन की बात है। ओले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता था, ऊपर जाकर के बर्फ़ जम जाती, तो ओले गिरते हैं। वर्षा को आपको मालूम है, तो सबसे पहले इसका सही आंसर होगा निचली परत जलवाष्प, ठीक है ना, वाष्प के रूप में गिरती, तो सबसे नीचे वायुमंडल की निचली परत होती है। जैसे अभी कोहरा वोहरा पड़ रहा है, तो आप देख सकते हो। अगला है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? ठीक है ना,
मैदानी पाचन में हरा पौधा, मेढक, ग्रासहॉपर या सर्प। तृतीयक, तीसरा, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो तृतीयक उपभोक्ता पूछ रहा है, हरा पौधा तो होगा नहीं कि उत्पादक में आ जाएगा। मेढक, मेढक भी नहीं होगा, मेढक कीट को खाता है, ठीक है ना। और ग्रासहॉपर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, तो कौन सा होगा? सर्प, क्योंकि मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। अब देखिए, घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। तो तृतीयक जो लास्ट स्टेज वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये सब सर्प हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। नीला शैवाल, ये भी उत्पादक होते हैं। जंगली जानवर, जंगली जानवर तो उपभोक्ता आएंगे, यही जंगली जानवर उपभोक्ता में आएंगे, ठीक है ना। फूल, पत्ते, ये सब उत्पादक में आएंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अगला है, गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है, नहीं, ठीक है ना। अब कहते हैं ना, अरे भाई जीवन देने वाली गैस कौन सी है? तो प्राणवायु कह सकते हैं जीवनदायी गैस। तो कौन सी होती है? आप सबको मालूम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियोन। तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से सांस ली जाती है, ठीक है ना। कहते हैं ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन लगाई गई। अगला, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। जो वन में पारिस्थितिक इकोसिस्टम बनता है उसमें हिरण का कौन सा रोल होता है? उत्पादक होते हैं, प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक कहना चाहिए, प्राथमिक लिख दिया, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है ना। ने उपभोक्ता लिखना चाहिए। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं या तृतीय उपभोक्ता होते हैं। शॉर्ट में समझ लेना है आपको, ठीक है ना। उत्पादक तो कौन से होते हैं? पौधे होते हैं। प्राथमिक जो घास को खाते हैं, तो हिरण घास को ही खाता है, तो प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, मतलब जैविक सिस्टम द्वारा, ठीक है ना। जैविक प्रक्रम द्वारा, वायु प्रोसेस तो सूखे घास पत्ते, तो ये तो यही होंगे, ठीक है ना। पॉलीथीन गैस नहीं होती है, रबड़ होगी नहीं, प्लास्टिक की बोतलें होगी नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज होता है, हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव ये होंगे, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, सब में जान होती है, जीवन पाया जाता है। देखो, इधर हरे पौधे हैं तो इसमें जल में नहीं होता, पौधे, मृदा में नहीं होता, प्रकाश एवं जल में होता नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, ए आहार श्रृंखला। तो ये आहार श्रृंखला तो हटा दीजिए, ठीक है ना, और अपघटक भी हटा दीजिए। उपभोक्ता तो होते ही नहीं है पौधे, क्योंकि पौधे किसी का बच्चा नहीं करते, ठीक है ना। वो अलग है, एक आध दो होते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन पौधे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है ना। सीधी एनर्जी लेते हैं सूरज से, ये ऑप्शन सही होगा। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऊर्जा का प्रभाव होता है, सही है। जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता है, ये भी ठीक है। अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रभाव, ये भी है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी सही पे टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला, इनमें मुर्दाखोर, मुर्दाखोर तो जानते हैं, जो मुर्दा को खार के खाता है वो मुर्दाखोर कहलाता है, ठीक है। नोच के खाता है, मरे हुए जानवरों को खाता है, वो मुर्दाखोर कहलाता है, ठीक है ना। पहला, चील, ये भी खाती है। सियार, सिरकटा जिसे बोलते हैं, जौकॉल, ठीक है, ये भी खाती है। कौवा, क्रो, ये भी खाता है, तो ये सभी हो जाएंगे मुर्दाखोर, इनमें से सभी ये मुर्दाखोर है, ठीक है। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो बनाया जाता है। पहला, फुलवारी, मनुष्य लगाता है, सही है, ये भी आर्टिफिशियल हो जाएगा। और दूसरा, पार्क जल, मतलब जो वाटर, ठीक है ना, वाटर पूल बनाए जाते हैं, तो ये भी पारिस्थितिक तंत्र है। जीवशाला,
ये भी पारिस्थितिक है तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण है कागज, लकड़ी, कपड़ा या प्लास्टिक। जैव नहीं अजैव, थोड़ा ध्यान देना, अजैव, ठीक है ना। तो कागज, लकड़ी, कपड़ा ये तो आराम से जैवीकरण के द्वारा जैव निम्नीकरण है, बाकी प्लास्टिक इसका सही आंसर हो जाए। अगला और अंतिम प्रश्न है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता द्वारा या अपघटक द्वारा, उत्पादक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सीधा ग्रहण है तो आपको पता है पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे किसकी श्रेणी में आती है? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करवा दीजिए, ठीक है, जिससे डेली हम आपके लिए 20 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ लेके आए, जिससे अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। एक बार वीडियो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।